नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। शिमला में प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आरंभ। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए श्री अभिषेक मनु सिंघवी के कांग्रेस उम्मीदवार बनने पर दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की माता के निधन पर किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज बुधवार को शिमला में आरंभ हुआ। इस सत्र के दौरान 29 फरवरी 2024 तक 13 बैठकें आयोजित होंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। बजट सत्र के प्रथम दिवस राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल ने अभिभाषण प्रस्तुत किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के पंचम तथा वर्ष 2024 के प्रथम सत्र के शुभारंभ पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरी सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा किया है। मैं इस सम्मानीय सदन के सभी सदस्यों तथा आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को 9 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि 9 वर्ष में हम प्रदेशवासियों की सेवा और अधिक समर्पण, शक्ति और प्रतिबद्धता से करेंगे। आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों से जूझ रहा है। यह स्पष्ट है कि 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के साथ जो आर्थिक विकास की अवधारणा विकसित हुई थी, उसमें आधारभूत बदलाव की आवश्यकता है। यह परिवर्तन हर स्तर पर प्रारंभ करना होगा। मेरी सरकार ने इस दृष्टि से सकारात्मक कदम उठाए हैं और वर्ष 2026 तक हिमाचल को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक नई व्यवस्था का निर्णय किया जा रहा है, जिसके लिए नीतिगत निर्णय लिए गए हैं और चरणबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मेरी सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन के लिए पहली पसंद बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम शुरू किया है। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करने के लिए 106 सार्वजनिक स्थानों को चिन्हित किया गया है। वर्तमान में परवाणु से नूरपुर, शिमला से धर्मशाला व कीरतपुर से केलांग कॉरिडोर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के से सफर किया जा सकता है। अन्य 3 कॉरिडोर पर भी विद्युत वाहन चार्जिंग सुविधा शीघ्र स्थापित की जाएगी। विद्युत वाहनों के संचालन से विभाग को पिछले 1 वर्ष में रखरखाव व डीजल पेट्रोल पर खर्च होने वाले खर्च में लाखों रुपए की बचत हुई है। साथ ही प्रदेश हरित राज्य बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मेरी सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने व उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 लागू की है। इस योजना के तहत परिवहन विभाग ने ई टैक्सी स्कीम लागू की है, जिसमें ई टैक्सी खरीदने पर 50% अनुदान दिया जाएगा। इन्हीं ई टैक्सियों को कम से कम 4 वर्षों के लिए सरकार विभागों द्वारा अनुबंध पर भी लिया जाएगा। विभाग को इस योजना में 1222 रोजगार युवाओं के आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसी उद्देश्य से सौर ऊर्जा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज से पहले सौर ऊर्जा का अर्थ था कुछ स्थानों पर सोलर स्ट्रीट लाइटें लग जाए या फिर सोलर लालटेन बांट दी जाए। मेरी सरकार ने इस व्यवस्था को भविष्य की मांग के आधार पर बदला है। प्रदेश में 250 किलोवाट के 5 मेगावाट तक की क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। अभी तक
247 आवेदकों को लगभग 252 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जाएं आवंटित की गई हैं। इनमें से 43 मेगावाट की परियोजनाओं की औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। इन्हें इस वर्ष के अंत तक स्थापित कर दिया जाएगा। इससे स्वरोजगार के अवसर भी सृजित होंगे तथा हरित ऊर्जा उत्पादन को एक सफल आर्थिक विकल्प के रूप में अपनाने का रास्ता खुलेगा। मेरी सरकार ने सत्ता में आते ही मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐसे कर्मचारियों अधिकारियों को जो एनपीएस के अंतर्गत आते थे पुरानी पेंशन का लाभ दिया है। यह निर्णय कर्मचारियों अधिकारियों के कल्याण के उद्देश्य से लिया गया ताकि सेवानिवृत्त के उपरांत उनको समुचित पेंशन प्राप्त हो सके। आपदा से निपटने, प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने, खोज और बचाव गतिविधियों को चलाने, सड़क, पानी, बिजली आदि जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने के लिए तथा राहत एवं पुनर्वास के कार्यों में तेजी लाने के लिए लगभग 1,741 करोड़ 17 लाख की राशि समस्त जिलाधीशों व विभिन्न विभागों को जारी की गई है। मेरी सरकार द्वारा जारी किए गए विशेष राहत पैकेज के तहत राहत राशि केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों से 5 से 20 गुना अधिक है, जो कि पूरे देश में अपनी तरह का पहला प्रयास रहा है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में नई आबकारी नीति स्वीकृत की गई है, जिसके अंतर्गत शराब की खुदरा दुकानों का आवंटन नीलामी की प्रक्रिया से किया जाएगा, जिससे राज्य को 519 करोड़ रुपए का अनुमानित अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जो कि इससे पिछले वर्ष से 40% अधिक है। इसके अतिरिक्त शराब पर प्रति बोतल 10 रुपये मिल्क सेस लगाया गया है, जिससे दिसंबर 2023 तक 85 करोड़ 62 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग दुग्ध उत्पादकों और किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने के लिए में किया जा रहा है। भू राजस्व प्रशासन ऐसा क्षेत्र है जहां जनता का सरकार से सबसे अधिक सरोकार रहता है। मेरी सरकार ने राजस्व के लंबित मामलों को निपटाने पिछले 1 वर्ष में अभूतपूर्व पहल की है। राजस्व मामलों के निपटान व प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए अधिनियमों में बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय बाद हिमाचल प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1954 को संशोधित कर राजस्व न्यायालयों में तकसीम, निशानदेही, इंतकाल, दुरुस्ती इत्यादि जैसे राजस्व मामलों के फैसलों के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की है। इस वर्ष अक्टूबर के बाद राजस्व लोक अदालतों में तकसीम व इंतकाल के 95,120 मामले का निपटान किया गया है। मेरी सरकार द्वारा भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधलियों के कारण 21 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग कर दिया गया था। इसके पश्चात भर्ती प्रणाली में जनता का विश्वास जगाने व एक नई निष्पक्ष और स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के गठन की संभावनाओं पर विचार करने के पश्चात 30 सितंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग स्थापित किया गया है। प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष की इस अवधि में ईमानदार प्रयासों के साथ नई योजनाएं प्रारंभ की हैं तथा प्रदेश के विकास को गति प्रदान की है। सभी क्षेत्रों का समान विकास और सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। सरकार समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक जिसकी आवाज आसानी से ऊपर तक नहीं पहुंच पाती, कल्याणकारी एवं विकासात्मक परियोजनाओं का 100% लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। समाज के इन्हीं वर्गों का सशक्तिकरण मेरी सरकार की प्रमुख ध्येय है। इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। तमाम चुनौतियों के बावजूद मेरी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अगले 4 वर्षों में आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर तथा 10 वर्षों में देश के सबसे समृद्ध राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब माननीय सदस्यगण निष्ठा एवं समर्पण से इस प्रदेश के लोगों की सेवा करते रहेंगे और हिमाचल अपनी युवा शक्ति, मजबूत इरादों, ईमानदार व मेहनत कश प्रदेशवासियों के सामूहिक प्रयासों से इस लक्ष्य को जरूर हासिल करेगा।
इससे पूर्व विधानसभा पहुंचने पर राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल का मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया ने स्वागत किया। संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार ने विधानसभा पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, एक वर्ष में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया है और उस व्यवस्था परिवर्तन के स्वरूप जो परिणाम आज सामने आया है उसका उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। व्यवस्था परिवर्तन की नींव हमने अपने पहले बजट में दर्शाई थी और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों के बाद भी हमने जब आपदा आई, लोगों को राहत पहुंचाई, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, जिस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में नौकरियां बेची जाती थी और उसकी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई और उसके बाद जब हमने पाया कि ये धंधा काफ़ी समय से चल रहा है, उस सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को हमने भंग किया। वो हमारे 1 साल की भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की एक उपलब्धता है। आपदा में हमने लोगों को सहायता पहुंचाई। उसके अलावा ग्रीन स्टेट का जो हम परिकल्पना करके चले हैं, उस दृष्टि से एक सोच समाज में भी बनी है और हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के स्तर में, गुणात्मक स्तर में सुधार करने के लिए शिक्षा के संस्थान खोल दीजिए, लेकिन उनकी शिक्षा में अगर गुणात्मक सुधार नहीं होगा तो आपको उसका काफ़ी नुकसान भविष्य में भुगतना पड़ेगा। हमने इस चीज़ को पहचाना और शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार करने के लिए हमने नियमों में परिवर्तन किया, कानून में परिवर्तन किया और आज हम कह सकते हैं कि अगला जो एकेडमिक सेशन होगा उसमें पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम शुरू किया जाएगा। 6 वर्ष के बच्चे को मेंटल स्ट्रेस छोटी उम्र में ना डाला जाए, तो उस मेंटल स्ट्रेस से राहत दिलाने के लिए 6 वर्ष की कम आयु के बच्चे को पहली कक्षा में एडमिशन मिलेगा। लोग तंग आते थे राजस्व में, अपना इंतकाल करवाना है, अपनी डिमार्केशन करवानी है, अपनी तकसीम करवानी है, अपनी दुरुस्ती करवानी है और हमने राजस्व लोक अदालतें लगाकर 95,000 के करीब इंतकाल के केसेस जो है उनको लोगों के रजिस्टर किया। पहले लोग पटवारियों के पीछे घूमते थे, कानूनों के पीछे घूमते थे, पूरा दिन बैठे रहते थे। निश्चित तौर पर इसका लाभ आम लोगों को मिला। हमारी सरकार आम लोगों की सरकार है। लोगों की अंतिम आवाज़ को पहचान कर हम अपना बजट का प्रोविज़न करते हैं। जो अनाथ बच्चे थे, जो कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकते थे कि उनके लिए भी कोई सरकार ऐसी योजना लाएगी। योजना को तो हम लाए ही हैं, लेकिन हिंदुस्तान का पहला अनाथ बच्चों को जो शिक्षा देने का संबंध है, जब उसकी उम्र परिपक्व हो जाएगी 27 साल तक, सारा खर्चा उसका सरकार लाएगी। इस प्रकार की योजनाएं अपने समाज के हित में लाई है। ये हमारी 1 साल की उपलब्धता है। इसके अलावा जो विधवा नारी है, जिनके आवास नहीं है, उनको लिए भी हम एक योजना लेकर आए हैं। पत्रकारों द्वारा राज्यसभा चुनाव से संबंधित पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा, उनका नामांकन कल होगा। आज शाम को हमारी विधायक दल की बैठक है 7 बजे और उनका कल सुबह उनका जो मुहूर्त निकला होगा उसके हिसाब से उनका नामांकन होगा। और निश्चित तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी जी हमारे एक वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया। हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज शिमला में वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री अभिषेक मनु सिंघवी ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए श्री अभिषेक मनु सिंघवी के कांग्रेस उम्मीदवार बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में परमवीर चक्र से अलंकृत शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की माता कमलकांत बत्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनका 77 वर्ष की आयु में आज जिला कांगड़ा के पालमपुर में निधन हो गया। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार के सदस्यों को इस असहनीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की। हिमाचल पेंशनर संघ बैजनाथ ब्लॉक यूनिट जिला कांगड़ा की ओर से मुख्य संसदीय सचिव श्री किशोरी लाल ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को
मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 52,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जिला शिमला की तहसील जुब्बल की ग्राम पंचायत मंढोल के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 57,000 रुपए का चेक भेंट किया। अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अंशदान वंचितों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।